नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रबंधन समिति की सदस्य तथा ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहिनी का देहावसान, हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गुरुग्राम के ओआरसी में राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन, भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय का आयोजन। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में तनाव प्रबंधन पर व्याख्यान, दिल्ली पुलिस का आयोजन। महाराष्ट्र सतारा के साहू कला में 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर, मधुमेह से बचने के लिए जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव का आह्वान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम, माता पिता की भूमिका में होते हैं शिक्षक, बच्चों में संस्कार भरना मुख्य कर्तव्य। देश के कई स्थानों पर भी कार्यक्रम। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर मनाई गई गणेश चतुर्थी, गणेश जैसा विघ्न विनाशक बनने का करे प्रयास। और मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में भारतीय राजदूत से सेवा केंद्र की बीके बहनों ने की मुलाकात, फिलीपींस और यूएसए में भी कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य तथा ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहिनी का अहमदाबाद के अस्पताल में 7 सितंबर को देहावसान हो गया। वे 77 वर्ष की थी, लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं। इस अवसर पर संस्था से जुड़े हजारों सदस्यों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। बीके मोहिनी एक लौह पुरुष की भांति समाज में मूल्यों की स्थापना में अग्रणी रही। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मैनेजिंग कमेटी की सदस्य और ग्राम विकास प्रभाग की पूर्व अध्यक्षा राजयोगिनी बीके मोहिनी के अंतिम दर्शन यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शांतिवन के सम्मेलन सभागार में रखे उनके पार्थिव शरीर पर हजारों लोग बारी बारी आते गए और पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि देते रहे। जब उनके अंतिम संस्कार का कारवां निकला तो पूरा शहर मानो थम सा गया हो। करीब 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर हजारों लोगों ने पैदल ही चलकर इस यात्रा को पूरी की। परमात्मा के शिव ध्वज के साथ बहनों भाइयों के साथ संस्था के सदस्यों और स्थानीय लोग ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करते रहे। इस अंतिम यात्रा से पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश कोठारी, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, भाजपा के जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी, संस्था के महासचिव बीके निर्वय, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, सूचना निदेशक बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही प्रशासनिक में माउंट आबू के उपखंड अधिकारी अरविंद पोसवाल, भाजपा के जिला महामंत्री उपाध्यक्ष विजय गोठवाल, माउंट आबू के पार्षद सुनील आचार्य, मांगीलाल काबरा, सदर थाना अधिकारी भवनलाल चौधरी, तहसीलदार और लायंस क्लब के सदस्यों के साथ संस्था के भी बीके मुन्नी बहन, बीके मृत्युंजय भाई, बीके भोपाल और गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल ने करबद्ध प्रार्थना कर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही 5 तत्वों में उनका शव विलीन हो गया। हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। गुरुग्राम के ओआरसी में राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 5 दिवसीय शिविर का शुभारंभ पारस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड में एचआर विभाग के महाप्रबंधक आशुतोष शर्मा, ओआरसी के वरिष्ठ राजस्व शिक्षिका बीके मधु, युवा प्रभाग के संयोजक बीके रोहित समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। मुख्य अतिथि के रूप में आए पारस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड में एचआर विभाग के महाप्रबंधक आशुतोष शर्मा ने कहा कि भारत में अगर सबसे बड़ी शक्ति है तो वो युवा शक्ति है। युवा शक्ति जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन जरूरत है कि उसे सही दिशा दिया जाए। वहीं ओआरसी के निदेशका बीके आशा ने भारत देश की महिमा करते हुए युवाओं से सदा अपने चरित्र की रक्षा करने की प्रतिज्ञा कराई। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो यूथ के रूप में मौजूद है। जैसा कि आप सब लोगों ने बहुत बार
श्रीमान नरेंद्र मोदी से भी सुना होगा या अपने घर परिवार में भी सुना होगा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे यंग देश है, सबसे युवा देश है। इस दौरान बीके मधु ने भी जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताया और बीके रोहित ने रचनात्मक कार्यों द्वारा अपनी विशेषताओं का विकास करने की बात कही। शिविर के दौरान कई प्रकार की गतिविधियों तथा खेलों का आयोजन कर युवाओं के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया गया। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में तनाव प्रबंधन जीवन विषय पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मार्गदर्शन देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में पांडव नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजुल, बीके विधात्री, बीके लक्ष्मी, डीसीपी ऋषि पाल और अनिल कुमार लाल, एसीपी दिनेश कुमार, एसीपी सतबीर डांगर, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार एमवी रमेश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर सदस्यों ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा दूसरों के बजाय स्वयं को देखकर समस्याओं व तनाव को दूर करने की प्रेरणा दी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने अपना आभार व्यक्त किया। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए सारा रिजल्ट अगर हम निकालें तो स्ट्रेस से दूर रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, टेंशन की बजाय हम क्या करें, अटेंशन, और वो भी किसके ऊपर, सामने नहीं, इधर। तो जब हमारी अटेंशन अपने ऊपर होगी तो स्ट्रेस अपने आप ही भाग जाएगा। अटेंशन नहीं तो टेंशन आएगा, सिंपल वही है ना। दिस फिजिकल योगा ट्यून्स द बॉडी, दिस राज योगा मेडिटेशन ट्यून्स द माइंड। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। महाराष्ट्र सतारा के शाहू कला मंदिर में 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला परिषद उपाध्यक्ष रवि सालुखे, प्रांताधिकारी अमृत नाटेकर, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज लोखंडे, सीधी समाधि योग की संचालिका केतकी परांजपे, पूर्व पत्रकार शिवाजी राव चौहान, माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू, पुणे के मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र की बीके उषा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कांचन ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके डॉक्टर श्रीमंत कुमार साहू ने मधुमेह के कारणों पर प्रकाश डालते हुए निवारण बताया और सकारात्मक जीवन शैली तथा शुद्ध खान पान रखने की प्रेरणा दी। ब्रह्माकुमारी संस्था एक समाज सेवी संस्था है, खाली आध्यात्मिक संस्था नहीं है। समाज के हर व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, हर परिवार कैसे सुखी रहे, ये बहनों का ध्यान देता है। अंत में सभी को शारीरिक व्यायाम कराने के साथ राजयोग का अभ्यास भी कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। हरियाणा के सिरसा सेवा केंद्र द्वारा बकरियावाली में लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस 7 दिवसीय कैंप के समापन सत्र में नेहरू युवा केंद्र के जिला संयोजक नरेंद्र यादव, कमला मॉन्टेसरी स्कूल के निदेशक प्रोफेसर अशोक गंडा, युवा प्रभाग के उत्तरी जोन के संयोजक बीके अरुण, सिरसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्यों तथा अतिथियों ने बच्चों को व्यवहारिक जीवन में आने वाली चुनौतियों को सामना करने तथा आगे बढ़ने पर बल दिया। इसके साथ ही मूल्यों की भी प्रेरणा दी। लोग जो है, जो आशीर्वाद के रूप में उनकी वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उनसे जो ऊर्जा मिलती है, या ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड जो है हमें ऊर्जा देता है, उस ऊर्जा का संग्रहण करना चाहिए। भगवान की याद में बनाया हुआ और भगवान की याद में खाया हुआ भोजन बहुत शक्तिशाली होता है। भगवान के महावाक्य हैं कि जो भगवान की याद में बनाता है और भगवान की याद में खाता है
उस जैसा शक्तिशाली भोजन इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। कैंप के दौरान बच्चों के बौद्धिक विकास तथा मनोरंजन के लिए कई प्रकार की गतिविधियां भी कराई जाती थीं। इसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट समेत कई विषयों की जानकारी देने के साथ भारत के संविधान तथा कानून संबंधित जानकारी भी दी गई। अंत में प्रतिस्पर्धा में विजयी बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। शिविर के समापन समारोह के बाद बच्चों को दिशा संस्थान, भाई कन्हैया आश्रम, जिला कारागार का भी दौरा कराया गया, जिससे बच्चों को गरीबों की मदद करने व श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र पर शिक्षक होते श्रेष्ठ समाज के निर्माण की धुरी विषय पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, KR टेक्निकल कॉलेज की उप प्राचार्य वर्णनाली घोष, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सरगुजा शिक्षक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र दुबे, केंद्रीय कारागार के कल्याण अधिकारी बानी मुखर्जी, विवेकानंद पब्लिक स्कूल के स्वामी तन्मयानंद, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर CR गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी BK विद्या ने दीप जलाकर किया। इस दौरान शिक्षाविदों ने वर्तमान पीढ़ी को शिक्षा देने के तौर तरीके में बदलाव लाने पर चर्चा की और एक शिक्षक समाज में किस तरह से क्रांति ला सकता है, इस पर भी प्रकाश डाला गया। विष्णु के समान कार्य करता है, विद्याजनों का भय संवारता है अर्थात पालन, और शिव के समान संहार करता है अर्थात उनकी बुराइयों का नाश करता है अर्थात शिव के समान। राजयोग में मैंने सीखा था एक चीज और बहुत अच्छी तरह से सीखा था कि लेट गो, आप छोड़ दो, उस ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दो, वो जो करेगा वो सही करेगा। मूल्यनिष्ठ समाज में शिक्षकों की भूमिका विषय पर इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित इस संगोष्ठी का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया, जिसमें श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उपेंद्र धर, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सुनीता थत्ते, IIFT के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फैकल्टी डॉक्टर नितिन सेठ, DAVV में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक डॉक्टर गणेश कावड़िया, ओम शांति भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अनीता, सेवा केंद्र प्रभारी BK शशि ने दीप जलाकर किया। वहीं अन्य शिक्षकगण भी मौजूद थे। उपस्थित शिक्षकों ने अपने विचार जाहिर करते हुए कहा कि शिक्षक में वो शक्ति है जो समाज की धारा को बदल सकता है और आने वाले समय में भारत मूल्यों के आधार पर ही आध्यात्मिक गुरु कहलाएगा। वहीं BK सदस्यों ने शिक्षकों को मूल्यों की धारणा द्वारा बच्चों को चरित्रवान बनाने का संदेश दिया तथा सभी को शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इतना सार्थी वाला कार्यक्रम, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। एक शिक्षक अपने सामने बैठे हुए समस्त छात्रों के मन में जो मैल भरा है या उनके अंदर जो अननुकरणीय बातें हैं, जो उनके अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को निकालने की क्षमता रखे। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर विघ्नहर्ता श्री गणेश को याद कीजिए, व्यसनों का दान कीजिए, जीवन को निर्विघ्न बनाए विषय पर चर्चा की गई तथा व्यसन मुक्ति प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक स्थानों पर व्यसन मुक्ति के स्टॉल लगाए जाएंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अंजू, डॉक्टर कमलेश जोशीपुरा, डॉक्टर गीता जोशीपुरा समेत संस्था के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर संगीत, आरती, लघु नाटक जैसे अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसका उपस्थित लोगों ने लाभ लिया। जोधपुर के मयूराक्षी इंजीनियरिंग कॉलेज में तनाव प्रबंधन और सफलता के सूत्र विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मलाड के फ्लैमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी BK नीरजा, बोरीवली से राजयोग शिक्षिका BK राकेशा ने विषयों पर जानकारी देते हुए अपने विचार रखे और तनाव से मुक्त बनने के लिए राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करने पर बल देते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। इस दौरान मयूराक्षी ग्रुप के अध्यक्ष सावल सिंह साखला, प्राचार्य VS पालरिया समेत बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद थे।
महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र द्वारा भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर देशमानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके अनीता, बीके रानी, बीके शीला समेत कई अन्य सदस्य मौजूद थे। सकारात्मक जीवन शैली के लिए सकारात्मक चिंतन होना आवश्यक है। जीवन में बार बार आने वाली असफलता में यदि हम अपने विचार सकारात्मक रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये सभी बातें वहां पर मौजूद सदस्यों ने कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। मध्य प्रदेश में रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र पर लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पतंजलि योग शिक्षिका आशा दुबे, मार्शल आर्ट के ट्रेनर अभिषेक शर्मा, समाज सेवी राजेंद्र पोरवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता तथा बीके हेमलता ने दीप जलाकर किया। पतंजलि योग शिक्षिका आशा दुबे ने कहा कि आज युवक दिशाहीन होकर लक्ष्य से भटक रहा है और सत्य ज्ञान के अभाव के कारण व्यसनों का आदी होता जा रहा है। वहीं बीके सदस्यों ने भी बच्चों को मूल्यों की शिक्षा देने पर बल दिया। देश की आजादी और हमारी स्वतंत्रता में ही युवा शहीदों का भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज विश्व में भारतवर्ष सबसे युवाओं का देश है और सत्ता परिवर्तन में भी युवाओं का काफी सहयोग रहा है। इस दौरान कई गतिविधियों का आयोजन करने के साथ युवाओं को आत्मरक्षा करने की भी विधि सिखाई गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर RS परिहार, केनरा बैंक के ऑफिसर दिलीप सरकार, ICICI बैंक के ऑफिसर भागीरथ दांगी, जिला जेलर अजय खरे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर गणेश, शंकर, पार्वती जी की सुंदर झांकी लगाई गई तथा अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं बीके मधु ने गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य बताया। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र पर टीचर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके काना ने कहा कि टीचर के अंदर 3 विशेष गुण होने चाहिए, एक सुनना, दूसरा सहन करना और तीसरा समाना। वहीं अन्य शिक्षकों ने भी अपने विचार और अनुभव जाहिर किए कि किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग के बल पर उनके व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आया है। गुजरात के दीव सेवा केंद्र द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगम उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी PS जनी, DMC अध्यक्ष हितेश सोलंकी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शशिकांत सोलंकी, उप जिलाधिकारी अपूर्व शर्मा, BJP अध्यक्ष किरीट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके गीता ने शिव और शंकर के महान अंतर को स्पष्ट किया और परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर में भी शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, जीरापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता, बीके सीमा, नगर अध्यक्ष बलराम टांग, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य राजेश मंडलोई समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके मधु ने 150 शिक्षकों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। वहीं सभी ने अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य RK देवांगन, शासकीय हाई स्कूल पोडी बहार के प्राचार्य SK पाठक, BTS बालकों की पूर्व प्राचार्य इंदु शर्मा, वंडर किड्स प्ले स्कूल की संचालिका कोमल माखीजा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, बीके रचना समेत कई शिक्षाविदों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान शिक्षाविदों ने कहा कि आध्यात्मिक चिंतन से ही चरित्र का निर्माण संभव है, इसलिए बच्चों को इस दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वहीं अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। शिक्षा के साथ साथ मानसिक विकास का भी ध्यान रखें, तभी ये श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे एवं केवल खुद के नहीं, समाज के नहीं, राष्ट्र का विकास में सहभागी बनेंगे। और ये शिक्षा ना पुस्तकों से मिलेगी, ना शास्त्रों से मिलेगी। ये शिक्षक जो परम शिक्षक सद्गुरु है,
जो परमात्मा है वही हमें आगे ऐसी शिक्षा 80 वर्षों से दे रहे हैं। अशासकीय एवं बीएसपी विद्यालयों के कर्मठ, समर्पित एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों के सम्मान में छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष चावरे, शंकराचार्य कॉलेज की प्राचार्य रक्षा सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके आशा ने कहा कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ ही शिक्षा है, इसलिए हमें स्वयं का शिक्षक बनना है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी समेत सभी उपस्थित शिक्षकों का सम्मान किया गया और ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। ऐसे ही पंजाब के फगवाड़ा सेवा केंद्र द्वारा शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हरगोविंद नगर के ब्लड बैंक हॉल में समाज में शिक्षकों का महत्व विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब एजुकेशनल बोर्ड के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर धर्मवीर नारायण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, बीके अनीता, बीके सोनिया मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस मौके पर अतिथियों तथा सदस्यों ने अपने विचार रखे और कहा कि शिक्षक एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के सामने व समाज के आगे उदाहरण मूर्त बन सके व प्रेरणा स्रोत हो। इस मौके पर सभी शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं सभी को ईश्वरीय सौगात भी दी गई। सूरत में शिक्षक दिवस के मौके पर महापौर अस्मिता शिरोया, पूर्व सांसद गिलिट वाला और उप महापौर नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के अध्यक्ष अतुल पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार बीके डॉक्टर सुनीता को सम्मानित किया। वहीं बीके सुनीता समेत वहां उपस्थित अन्य महानुभावों ने भी शहर के प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मानित कर समाज के युवाओं को श्रेष्ठ मार्गदर्शन देने की प्रेरणा दी। नेपाल में भक्तपुर के राजयोग शांति प्रतिष्ठान में प्यारा माउंट स्कूल के विद्यार्थियों को सुख शांति एवं चरित्र निर्माण के लिए मूल्य शिक्षा विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षक बीके राम सिंह, बीके रवीना समेत अनेक सदस्यों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा तभी सफल होती है जब मूल्यों का समावेश किया जाए, इसलिए हमें नैतिक मूल्यों को धारण करना चाहिए। शिविर में प्रकृति अवलोकन, राज्यों का अभ्यास, वीडियो प्रेजेंटेशन जैसे अनेक गतिविधियां शामिल की गई, जिसमें बच्चों ने उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वहीं कमेंट्री द्वारा राज्यों का अभ्यास कराकर शांति की अनुभूति भी कराई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों ने शिविर का लाभ लिया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मंगोलिया की राजधानी उलान बातोर में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुरेश बाबू से मलेशिया के पेनंग से आई बीके हेलन ने मुलाकात की और ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस मौके पर बीके इन्ना भी मौजूद थीं। फिलीपींस के मकाती सेवा केंद्र पर पर्ला इंश्योरेंस के कर्मचारियों के लिए टीम एम्पावरमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकार की एक्टिविटीज के माध्यम से संबंधों को मधुर बनाने तथा किसी भी परिस्थिति में शांति व प्रेम से उस पर विजय पाने की युक्ति सिखाई गई। इसके साथ ही चेक एंड चेंज तथा टू लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स, नेवर जज जैसे अनेक विषयों पर भी प्रकाश डाला गया, जिससे सभी लोग लाभान्वित हुए। इस दौरान पर्ला इंश्योरेंस के अध्यक्ष जेफ लिम समेत कई कर्मचारी मौजूद थे। यूएसए के मैनचेस्टर सेवा केंद्र पर इलनेस टू वेलनेस विषय पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर प्रेम मसन ने बताया कि किस तरह हम स्वयं को रोग मुक्त बना सकते हैं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क के पीस विलेज में पॉजिटिव इमोशंस, न्यू जर्सी सेवा केंद्र तथा साधु वासवानी सेंटर में भी ब्लेसिंग हेड हर्ट हैंड व सैन फ्रांसिस्को सेवा केंद्र पर पॉजिटिव पावरफुल पर्पसफुल थिंकिंग विषय पर प्रोग्राम का आयोजन कर शरीर को स्वस्थ बनाने तथा सकारात्मक व शक्तिशाली विचार द्वारा जीवन को सुखमय बनाने की कला सिखाई। इसके साथ ही बॉस्टन, लॉस एंजलिस, अनुभूति रिट्रीट सेंटर समेत अन्य सेवा केंद्रों पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के
पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल बीके आकांक्षा ने श्रीलंका के कई स्थानों का भ्रमण किया। ऐसे में कैंडी, बट्टी कालुआ, जाफना में फेथ इन गॉड, सेल्फ मोटिवेशन जैसे विषयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को स्वयं को सशक्त बनाने की बात कही तथा परमात्मा को सत्य रूप में जानने के बाद उन पर विश्वास रखकर जीवन को सुखमय बनाने पर बल दिया। ऐसे ही कोलंबो, कोटाहेना और निगुम्बो सेवा केंद्र पर भी बीके उर्मिल ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को अमल में लाने पर जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वहीं बीके उर्मिल के साथ में आई बीके आकांक्षा ने भी अपने अनुभवों को साझा किया और टर्न स्ट्रेस इनटू सक्सेस विषय पर प्रकाश डाला। इस दौरान नेशनल कोएग्जिस्टेंस डायलॉग एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस के मिनिस्टर मानो गानेसन, ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस प्रेम रत्ने समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने कार्यक्रम में उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।